Hello students, welcome back to the another video of electricity of class 10th on our channel Back Bunkers। तो पिछले वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस स्टार्ट करके छोड़ दिए थे। आज का हमारा टॉपिक वही होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, सो दैट आई विल ऑलवेज बी मोटिवेटेड। चलो तो स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस। आज का हमारा टॉपिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच it resists the flow of charge, or you can say current, through it। रेजिस्टेंस कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो चार्ज के फ्लो को या करंट के फ्लो को वो रेजिस्ट करता है, मतलब कि रोकता है। इसको हम लोग आई से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस को आप मैथमेटिकली ऐसे भी बोल सकते हो that at constant temperature it is the ratio of potential difference across the conductor and current flowing through it। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ये रेशियो होता है। V आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और I आपका करंट हो गया। बात समझ में आया? बात करते हैं इसकी ऐसा यूनिट की। तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल बाई करंट होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का इसका ऐसा यूनिट V ही होता है और करंट का एम्पियर होता है। तो इसी वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग ओम बोलते हैं। ओम इसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इस कॉज ऑफ रेजिस्टेंस की। आखिर रेजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर में वो क्यों होता है? कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। देखो तो आपके पास मान लो कि ये कंडक्टर है, ठीक है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही ना फ्लो करते हैं, तब हम लोग का करंट फ्लो होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो जिस एटम से निकले हैं, ये गोल गोल हमारा एटम है, ठीक है। इस एटम से जो निकलते हैं और बहुत सारा आयंस भी प्रेजेंट होता है। आयंस मतलब कि चार्ज पार्टिकल। देखो यहाँ पे ये एटम को सिंबलाइज कर रहा है। ई तो पता ही है आपका, इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये जो डॉट है ये आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव करते हैं तो बहुत सारे एटम से और आयन से वो आपस में टकराते रहते हैं, और वही टकराने, उस कोलिजन की वजह से वो जो डिस्टर्बेंस कह लो या ऑब्स्ट्रक्शन कह लो, वही रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करता है। तो लिखो, व्हाइल द इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द कंडक्टर, it collides with the other atoms and ions present in them। That obstruction causes the resistance। बात समझ में आया? जब इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में मूव करता है तो बहुत सारे एटम से, बहुत सारे आयन से वो टकराता है, और टकराने के वजह से वो जो ऑब्स्ट्रक्शन, वो जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है, उसी के वजह से रेजिस्टेंस आता है। इसी के कारण ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है। क्यों? क्योंकि हर एक कंडक्टर में अलग अलग नंबर्स ऑफ एटम्स, नंबर्स ऑफ आयंस होते हैं, तो इसी के कारण हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। चलो तो इसे जल्दी से नोट करो। हो गया?
ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेजिस्टर क्या होता है। रेजिस्टर क्या होता है? तो रेजिस्टर इज अ कंडक्टर which allow flow of current, मतलब करंट फ्लो करने तो दे ही रहा है, फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, बट क्रिएट्स or say offers some resistance to the resistance for the flow of charge। देखो रेजिस्टर वो कंडक्टर होता है, आप ऐसा डिवाइस भी समझ सकते हो, ठीक है, कंडक्टर ऐसे डिवाइस। तो रेजिस्टर वो कंडक्टर होता है जो कि करंट को फ्लो करने तो देगा, लेकिन साथ ही साथ ये कुछ रेजिस्टेंस भी अपने अंदर लाता है, मतलब कि चार्ज को फ्लो करने तो देगा बट रुकावट भी पैदा करता है। रेजिस्टर वो डिवाइस होता है, हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन इसका कहते हैं। कभी कभी हम लोग को करंट कम चाहिए या ज्यादा चाहिए तो उसके लिए रेजिस्टर हम लोग उस हिसाब से अपना सेट करता है। इसको आप जब इसका डायग्राम पढ़ोगे, मतलब डायग्राम जब आप इसको बनाओगे तो रजिस्टर को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये अप एंड डाउन की तरह हॉट बीट होता है ना वैसा, ठीक है, ये हुआ। अब हमारा टॉपिक है वेरिएबल रेजिस्टेंस and fixed resistance। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है और फिक्स रेजिस्टेंस क्या होता है? तो देखो सबसे पहले हम लोग फिक्स रेजिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड रेजिस्टेंस एफ से डिनोट करते हैं हम लोग शॉर्ट में, ठीक है। एक बात बताओ, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? अगर एक हम लोग सराउंडिंग का टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दे तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? फिक्स होगा कि वो फ्लक्चुएट करता रहेगा? फिक्स होगा ना। तो देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और एट फिक्स टेम्परेचर द रेजिस्टेंस of the conductor is fixed, say constant, such a resistance is called, such a resistance is called fixed resistance। ऐसे रेजिस्टेंस को हम लोग फिक्स्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस की। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस जैसा इसका नाम ही क्लियरिफाई कर रहा है कि जिसका रेजिस्टेंस फ्लक्चुएट करता हो, जिसका रेजिस्टेंस होता है वो अप एंड डाउन होते रहता है, अपने यूज के अनुसार हम लोग कह देते हैं। लिखो अ वेरिएबल रेजिस्टेंस इज एन electrical element whose resistance can be suitably increased or decreased in order to adjust the current flowing in the circuit, in order to adjust the current flowing in the circuit।
ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस वो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है जिसका रेजिस्टेंस जो होता है वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सके, कभी बढ़ा सके कभी घटा सके। बात होता है इसका जरूरत के ऊपर है, तो हम लोग लैब में या फिर अपना अलग अलग एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तौर पे इसको अप्लाई करते हैं। जैसा कि पहले बोले, इसका मतलब कितने सारा ऐसा डिवाइसेस होता है जिसके अंदर करंट का जरूरत हम लोग को कभी ज्यादा पड़ेगा कभी कम पड़ेगा, तो उसके अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस हम लोग यूटिलाइज करते हैं। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसका नाम रेओस्टैट होता है, आप लोग नाम सुने होंगे। तो रेओस्टैट जो होता है वो भी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। चलो तो इससे भी नोट कर लो, हो गया, ठीक। अब मेरी बात सुनो, हम लोग ओम्स लॉ देखे हैं ना। ओम्स लॉ बताओ क्या था, भूल गया? V इक्वल टू आई आर, ठीक है। इससे आप I का वैल्यू क्या निकाल सकते हो, V बाई आर होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और R का वैल्यू क्या हो सकता है, V बाई आई हो सकता है ना। चलो तो इस दोनों इक्वेशन से हम लोग कुछ कंक्लूजन नोट करेंगे। पहला, एट गिवन टेम्परेचर resistance of a conductor remains unchanged. अगर टेम्परेचर को आप फिक्स कर दो तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, अनचेंज होता है, मतलब कि वो एकदम फिक्स हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 में रेजिस्टेंस जो हुआ ये तो फिक्स हो गया क्योंकि टेम्परेचर सेम है। तब मतलब अब कुछ भी हम वोल्टेज को अप एंड डाउन करें, रेजिस्टेंस जो होगा वो फिक्स ही होगा। तो देखो उससे होगा क्या, रेजिस्टेंस तो हमारा फिक्स है, रेजिस्टेंस हमारा फिक्स है। अगर वोल्ट को हम इसको बढ़ा, अभी आर का वैल्यू क्या आ रहा है, V बाई आर आई आ रहा है ना, ठीक है। तो वोल्ट को अगर बढ़ा करके हम लोग 2 वोल्ट कर देना तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, I भी 2I हो जाएगा। क्यों, क्योंकि R को तो कांस्टेंट लाना है। देखो R का वैल्यू इससे निकाल करके देखो, 2V बाई 2I, 2 से 2 कट जाएगा तभी V बाई आई आएगा। मतलब क्या कि रेजिस्टेंस अगर फिक्स हो जाता है ना, तो अगर वोल्टेज को डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, अगर वोल्टेज को हाफ करेंगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा। बात समझ में आई ये, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो, फिर सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकंड पॉइंट है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी वैल्यू ऑफ वोल्टेज, द करंट through a resistor is inversely proportional to through its resistance to its resistance। देखो क्या, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वोल्टेज द करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर वोल्टेज को हम लोग फिक्स करते हैं, इस बार, पिछली बार हम लोग रेजिस्टेंस को फिक्स किए थे, इस बार वोल्टेज को अगर फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा होगा। आज जो है वो डिनोमिनेटर में, इसका मतलब क्या कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। करंट जो होता है वो आर के रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर वोल्टेज फिक्स कर दो, ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस किसी भी तरीके से आप बढ़ा करके इसको दोगुना कर दोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा।
अगर इसको दुगना कर दोगे तो ये हाफ होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यही ना होता है, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घट जाएगा, दूसरे को बढ़ाओगे तो पहला घट जाएगा। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लो। चलो, तो अब कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लोग करो। पहला क्वेश्चन, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस of 3 volt is maintained across a nichrome wire, a current of 0.75 ampere flow through the wire. Find the resistance. क्वेश्चन समझ में आया? एक नाइक्रोम वायर है, उसके अक्रॉस हम लोग, ये नाइक्रोम वायर हुआ, इसके अक्रॉस हम लोग 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए। इधर 3 वोल्ट हुआ, ये 0 तो हो गया ना 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं ना, तो 0.75 एम्पियर करंट फ्लो करता है। तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई आई। इस पे पुट कर दो, R इक्वल टू V हमारा था 3 वोल्ट और करंट हमारा था 0.75। तो ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा। 25 से इसे काटो, कितने बार में कट जाएगा ये? 75 से डायरेक्ट इसे काट दो, ये कितना 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो R इक्वल टू हमारा 4 ओम आ गया। आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच करंट will a torch bulb from a 3 volt how much current will a torch bulb draw from a 3 volt battery if the resistance of the bulb filament is 1.2 ohm। ये आपका जो बल्ब था, इसके अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ रहता है, ये फिलामेंट, इसका रेजिस्टेंस कितना 1.2 ओम दिया हुआ है। इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट है। तो इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा? चलो तो देखते हैं हम लोग। V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, V बाई आर हो जाएगा। ठीक है, V हमारा कितना था, 3 वोल्ट था और रेजिस्टेंस हमारा 1.2 था। तो यहाँ से I का वैल्यू कितना निकल करके आएगा, इसको 10 कर दो, ऊपर गया तो 30 होगा। ये 3 से काटो 10 बार में, 3 से काटो 4 बार में, तो ये ओवरऑल 2.5 एम्पियर हमारा करंट फ्लो कर रहा है। बात समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक आयरन draws a current of 0.4 ampere 0.4 ampere when connected to 200 volt supply।
find the resistance of the iron and what current would the iron draw when it is connected to a 240 volt supply. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक आयरन है आपका, जब उसको 200 वोल्ट का सप्लाई, जब 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग देते हैं ना, तो उसके अंदर से 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। तो आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, व्हाट करंट वुड द आयरन ड्रॉ व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट बैटरी। अगर 240 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस लगा दें तब कितना करंट ये इसके अंदर से फ्लो करेगा। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप बनाना और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ। जो भी सही देगा उसको पता चल जाएगा, मैं रिप्लाई करूंगा उससे। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि ये तो आता ही होगा आपको, लेकिन फिर भी समझ लो। गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, और यहां पर हुआ आपका इंसुलेटर। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, गुड कंडक्टर जो होता है ये क्या होता है, ये काफी लो रेजिस्टेंस से प्रोवाइड करता है। पहला पॉइंट, लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और ये करंट को फ्लो करने देता है, अलाउ करंट टू फ्लो। वही पुअर कंडक्टर जो होता है ये लिटिल अमाउंट ऑफ, दैट इज से एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये जैसे आप नोटिस कर लो, एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ये अपने अंदर रखता है। और ये भी मतलब करंट फ्लो तो करने देता है बट थोड़ा सा कम अमाउंट में, मतलब कि थोड़ा बहुत ये रेजिस्ट करता है, ये करंट को ये थोड़ा बहुत रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट द करंट, तभी तो पुअर कंडक्टर नाम पड़ा ना। और इंसुलेटर, इसका क्या ही कहना, ये जो होता है बहुत हाई रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा, हाई रेजिस्टेंस। और ये मतलब कि ये सब तो ये तो करंट फ्लो करा रहा था, ये हल्का बहुत रेजिस्ट करा रहा था, ये नहीं करवाता, मतलब कि नेग्लिजिबल करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा। ठीक है, बात करते हैं एग्जांपल का, तो इसका एग्जांपल देखो। गुड कंडक्टर का आपको पता है, जैसे कि सिल्वर, और बोलो जैसे कि आपका कॉपर हो गया, ये सब एल्यूमिनियम हो गया, ये सब हो गया। पुअर कंडक्टर का जैसे कि नाइक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, मैंगनीन हो गया, इसका तो रबर हो गया, पेपर हो गया, वुड हो गया, वो भी ड्राई वाला, ड्राई वुड हो गया। ठीक है, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग इसी पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग रेजिस्टिविटी देखेंगे और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।